क्या टूट का आगाज हो गया? ये सवाल अब वाजिब है, जायज है। अब इसको कांग्रेस या सपा का कोई नेता प्रवक्ता ये कह के नहीं बच के जा सकता, अरे नहीं नहीं ये तो मीडिया ने क्रिएट कर दिया, हमारे यहाँ तो बड़ा स्नेह भाव है। अब वो इस अवस्था चली गई गठबंधन की। अब चौराहे पर तूतू में है, इसलिए चौराहे पर ही इस बात की आशंका भी जताई जा रही है कि क्या चुनाव, विधानसभा के चुनाव परिणामों के बाद गठबंधन में टूट की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। ये बड़ा सवाल है। मेहमानों साहब का परिचय कराते, अशोक पांडे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अशोक पांडे जी का स्वागत है। मनोज यादव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मनोज यादव का स्वागत है। रत्नाकर सिंह जी कांग्रेस के नेता, रत्नाकर जी का स्वागत है। रोहित अग्रवाल जी आरएलडी के प्रवक्ता, रोहित जी का स्वागत है बहुत बहुत। रत्नाकर सिंह जी, सब लड़े, आपस में लड़े, वहां तक ठीक था, लेकिन इस सीमा तक चले जाएं कि धैतेरे की हो जाए, अब वो भी माइक पर, इसको ना तो ये कह के टाला जा, छुपाया जा सकता है कि हमारे यहां लोकतंत्र है, वो अवस्था भी बीत गई। ये कह के भी नहीं छुपाया जाता कि नहीं लोकसभा के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है, राष्ट्र राज्यों का नहीं, ये भी उम्र अवस्था चली गई। अब तो हर आदमी पूछ रहा कि भैया जब अखिलेश यादव ने यही ऐलान कर दिया कि इस पार्टी को वोट मत देना कभी और ना इस पर भरोसा करना, धोखेबाज पार्टी है, चालू पार्टी है। अच्छा मजे की बात देखो, नीतीश बाबू ने एक हल्की सी घुड़की लगाई तो खड़गे जी ने तब भी टेलीफोन डायल कर लिया 20-22 मिनट बात की और उनसे कहा कि हम लोग बहुत गंभीर हैं, वो आपकी चिंता से सहमत हैं। अखिलेश यादव 1.5 महीने से बोल रहे हैं और आप लोगों ने कहा बोले रहो बेटा, बोले रहो। नहीं रत्नाकर जी, मसला क्या है भाई? क्या मान के चल रहे हो कि हाँ हो गया काम? रत्नाकर जी देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन में एक गठबंधन धर्म जो होता है ना, वो गठबंधन धर्म का सम्मान सारी पार्टियों को करना चाहिए और भाषा की मर्यादा को भी निभाना चाहिए, भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि सारे वरिष्ठ लोग हैं जो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं। निश्चित रूप से हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को चुरकुट कहना और कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, इस पार्टी को चालू धोखेबाज पार्टी कहना, निश्चित रूप से इस तरह के शब्द अखिलेश जी को शोभा नहीं देते हैं और गठबंधन धर्म और भाषा की मर्यादा का ध्यान निश्चित रूप से रखना चाहिए। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप कह रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से काफी तल्ख नजर आ रहा है, निश्चित रूप से देखने को मिल रहा है, ये तल्खी तो दिख रही है। और समाजवादी पार्टी को आज की परिस्थिति में कोई भी देखकर ये कह सकता है कि ये अपनी डफली, अपने राग पे चलने का इनका क्या कारण है भाई? आप कभी पीडीए का फार्मूला निकालते हैं तो कभी कहते हैं लोकसभा में एक तरफा ऐलान कर देते हैं कि हम 65 सीटों पे लड़ेंगे इंडिया गठबंधन में भी। तो इस तरह की सारी परिस्थितियां जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है और वचनबद्ध है कि सब लोग एक साथ एकजुट होकर लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है लड़ेंगे और एकजुटता में ही शक्ति है। और एक चीज कहना चाहूंगा अमिताभ जी, अब आप दोबारा हम कर सब अरे आखिरी लाइन पूरी। देखिए गठबंधन में जरूरत सबकी है। आज भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है तो गठबंधन में जरूरत सबकी है। कहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जरूरत है तो कहीं हमको भी दूसरे राज्यों में जरूरत है। तो एक दूसरे की जरूरत के हिसाब से सारे आप अपने, फिर अगर 1 घंटा आपसे सवाल नहीं पूछे तो पूरा मत मानना, आपने सारी बात बोल दी, आपका पूरा पक्ष आ गया विस्तार से। इतना तो खड़गे जी नहीं रख सकते विस्तार से, सब आ गया। अब 1 घंटा आप सुनो बाकी लोगों को, ठीक? कांग्रेस बड़े जो गठबंधन में बड़ा हो उसको वैसे भी बोलपुर नहीं होना चाहिए, उसको वो श्रोता होना चाहिए। सबकी सुनोगे तब पार्टी गठबंधन चलेगा। खैर मैं एक बात और कहूं, फिर मनोज यादव के पास जाऊंगा। कांग्रेस की अब वो अवस्था भी बीत गई, जैसे बीमारी की स्टेजेस होती है ना, हर स्टेज की अलग दवा है, वो अवस्था भी बीत गई कि ऐसा होना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, वो अवस्था बीत गई। अब चौराहे पर अनावृत हो गई चीजें, अब चाहिए का क्या मतलब? अब तो धैतेरे की हो ही गई। अब धैतेरे के बाद का एपिसोड क्या रहेगा, अब उस पर चिंतन होना चाहिए। चाहिए वाली अवस्था पहले थी।
खैर, और एक बात और है, पीडीए का जिक्र किया रत्नाकर सिंह ने। अखिलेश यादव ने कल एक और बात कही, वो पीडीए का फुल फॉर्म बता ही चुके हैं, पिछड़ा, पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित, ए फॉर अल्पसंख्यक। उन्होंने कल ये बात मध्य प्रदेश में कही, अखिलेश यादव ने, कि जहां पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक एकजुट हुआ वहां कांग्रेस खत्म हो गई। क्या इसका मतलब? पीडीए कांग्रेस के खात्मे की शर्तिया दवा है। अब इस पर मेरे पर नाराज होने का अवसर नहीं बनेगा कांग्रेस को, क्या है कि आपने कैसे कह दिया। ना जी, अखिलेश जी ने कहा है कि जहां जहां एकजुट हो गया वहां कांग्रेस खत्म होगी। मनोज यादव जी, अब मामला चौराहे पर आ गया मित्र। क्या अब ये प्रवक्ताओं से, प्रेस विज्ञप्ति से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से, महासचिव से, इस सबसे ऊपर उठ गया। अब तो जो पार्टी है उन्होंने खुद ही बोल दिया, भाई वही तो पार्टी है। अखिलेश जी जो वो कहे वही पार्टी है, वही वक्तव्य है, वही नीति है पार्टी की, वही पार्टी का स्टैंड है। उन्होंने कह दिया भाई कांग्रेस को वोट मत देना, इन पे भरोसा मत करना, ये धोखेबाज है, जब हमें धोखा दे सकते हैं तो तुम क्या हो। अब आगे कैसे चला जाएगा मनोज जी? साहब जी बिल्कुल सही, ने भी बिल्कुल सही कहा। हम कांग्रेस के खिलाफ, हमारे प्रत्याशी जहां जहां भी पर्चा भर के चुनाव लड़ रहे हैं वहां बीजेपी भी खिलाफ है, कांग्रेस भी खिलाफ, और हमारे कंपटीटर के रूप में कांग्रेस बीजेपी है, तो हम जाहिर सी बात है उनके खिलाफ ही वोट मांगेंगे। और इसमें किसी तरीके का कोई सुधार किसी को नहीं करना चाहिए। अगर गठबंधन होता तो भाषा हमारी मीठी होती, आज होम्योपैथ दवा की तरह आप भी खा लेते, मजा भी लेते। लेकिन भैया गठबंधन नहीं है तो फिर एलोपैथी चलेगी। तो हो सकता है कहीं कहीं बड़का इंजेक्शन भी लगे, तो ये तो होगा, इसमें दो राय नहीं। और हम समझते हैं कि कांग्रेस को ये बात समझनी चाहिए थी, नहीं समझी तो उनको अपने मैनेजर्स पे बल्ले बल्ले विश्वास करें और बेहतर हो। लेकिन मैं एक बात से बहुत डरता हूँ, ये बात मैं भविष्य के लिए कह रहा हूँ, जो बात मैं सर कह भी चुका हूँ आपके चैनल पे और भी कहा तो बोला हूँ, कहीं ऐसा ना हो 3 राज्यों में सरकार तो बन जाए, बाद को फिर पता चले लोकसभा 2024 के लिए घुड़की मिले, उनको तो मैनेजरों को तो मुख्यमंत्री पद मिल जाएगा, 5 साल हेलीकॉप्टर और खटोला लेके उड़ेंगे पूरे देश में, ठीक, अपना बढ़िया राजशाही रहेगी। लेकिन कांग्रेस का जब लोकसभा चुनाव होगा तो आप जान लीजिए कि वो 3 राज्यों में 4-5 सीटें मिली थी, तो कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए, ये भी एक सोचने वाली बात है। मैं तो इतना ही जानता हूं कि समाजवादी पार्टी अपने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है और चुनाव लड़ेगी। 24 को लेके मैं अभी इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर कांग्रेस 15 सीटें, एक उदाहरण मान लेता हूं, उत्तर प्रदेश में 15 सीटें अगर लेगी चुनाव लड़ने के लिए, तो 15 सीट उत्तर प्रदेश के अलावा देगी कहां पे, वो हमको कहां देगी? मध्य प्रदेश में देगी, राजस्थान में देगी। मतलब तो बराबरी होता है ना, ये थोड़ी नहीं कि आप हमारे आओ खेत से बरसीन काट ले जाओ, हम तुम्हारे खेत की मेड़ की घास भी न छील पाए, तो ये तो नहीं हो पाएगा ना। गठबंधन का मतलब बराबरी होता है। ठीक मनोज यादव, ठीक बात कही। और ये नई बात मनोज यादव ने कही है, जो अभी तक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में नहीं आई, कांग्रेस को इसको समझना चाहिए कि भाई गिव एंड टेक होगा। रोहित बाबू आपके पास आ रहे हैं, चूंकि आप भी उसी नाव सवार हो, हैं, रायता इधर भी बिखरना है अभी। अब वो गोल गोल बातों वाला टाइम चला गया कि नहीं अमिताभ जी, देखिए सब लोग धर्मनिरपेक्षता, दिस दैट ब्ला ब्ला, सब खत्म हो गया खेल, अब तो चौराहे पर खुल गया पत्ता। ये बात ठीक कही मनोज यादव ने कि आपको 15 दें, 12 दें, 10 दें, हम करें कुछ दें। उत्तर प्रदेश में आपको देंगे तो आप बदले में हमको किस राज्य में दोगे? जब विधानसभा में 4 सीट नहीं दी तो लोकसभा की 15 कहां दे दोगे भाई? अरे मानेगा कौन आपके कहने से? फिर आप अपने राज्य में दे सकते हो जहां सरकार हो आपकी। और कांग्रेस को एक चिंतन और भी करना चाहिए, ये जिस ओर इशारा कर रहे थे मनोज कि कांग्रेस में आला कमान नाम की संस्था बहुत कमजोर हो गई। रत्नाकर भाई बुरा ना माने, ठीक है ना, उनको हर्ट कर सकता है, लेकिन सच्चाई बात है। आपने पूरा ड्रामा किया, मैं उस ड्रामा के साथ नहीं था, मैंने तब भी उसका विरोध किया था कि ये सब मूर्खतापूर्ण काम है। एक लिस्ट जारी की, उस पर मोहर लगाई डबल ANDIA सेक्रेटरिएट, बोले इन 15 लोगों का बहिष्कार कर दिया सब लोगों ने चिंतन विचार करके। क्या
एक तो वो 15 सब मौज ले रहे, हर चैनल पर सारे नेता जा रहे, ठीक, और कमलनाथ जी तो उड़न खटोले में ले गए, उन्हें ठेंगे पे आला और ठेंगे पे कमान। महेश जोशी ने कहा था कौन आला कौन कमान, मैं नहीं कह रहा, महेश जोशी ने कहा था, नहीं धारीवाल ने शांति धारीवाल को टिकट मिल गया, इसलिए मामला वो भी। खैर रोहित अग्रवाल जी, अब तो भैया दाल बट गई जिसमें नहीं बटनी चाहिए, क्या अब आगे आप भी उसी नाव में सवार हो? नहीं बिल्कुल। आपने अपने फार्म अभी नत्थी रखा है या स्टेपलर खोल लिया, अलग कर लिया है? बोले ना भाई हम अपना फार्म अलग रखेंगे जी। अमिताभ जी देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी, इंडिया गठबंधन क्यों बना है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के रिवाइवल या कांग्रेस के संरक्षण के लिए नहीं बना है। इंडिया गठबंधन भारत की जनता के संरक्षण के लिए बना है, जिसके मन की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं सुन रही है, अपने मन की बात सुना रही है भारतीय जनता पार्टी। इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ बना है। इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाई गई महंगाई के खिलाफ बना है। इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाए जा रहे बेरोजगारी के खिलाफ बना है। इंडिया गठबंधन इसलिए बना है कि जनता को राहत दी जाए, क्योंकि आज जनता कहरा रही है भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों से। इनके पास ना तो नियत है ना नीति है, अपना चलाया हुआ नोट 6 साल के अंदर इन्होंने मेरे साथ कई आज बहस ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां कैसी, आज बहस ये है गठबंधन कैसे बचेगा, ठीक। देखिए गठबंधन कैसे बचेगा, उतनी सी बात है आज। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ राज्य के चुनाव के अंदर। अब जब गठबंधन नहीं हुआ तो बट ऑब्वियस अखिलेश जी वहां पे सभा करने आएंगे तो ये तो कहेंगे नहीं कि कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट दे दो। भाई अब कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं तो कांग्रेस को ही कोसना पड़ेगा। और कोसने की तो बात जहां तक मुझे याद आती है, ओम प्रकाश राजभर जो बनारस की सभा से कोस रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद अगर ओम प्रकाश राजभर आज मंत्री बनने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो कोसने की बात तो मतलब मुझे लगता है कि राजनीति के अंदर बेमानी है। आप तो पुराने आदमी, आप कह रहे हैं ये चलता रहेगा, जूतों दाल बट्टी रहेगी, सर नथिंग भाषा कैसे बदलेगी आपको पता है? ठीक है रोहित, हम तो जनता के लिए गठबंधन किया है। ठीक, मैं समझ गया। आरएलडी का ओपिनियन है कि जूतों में दाल बटती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, इसी सब चलता रहेगा, डोंट वरी। लेकिन मैं आरएलडी की राय से सहमत नहीं। अगर जयंत की भी राय है तो इसमें अभी राजनीतिक परिपक्वता नहीं है, ठीक है ना। बागपत में आके अजय राय बोले कि धोखेबाज है जयंत चौधरी है दिसंबर में, और जनवरी में आके कहें कि ये चरण सिंह के पोते हैं, नाती है, इनको वोट दो। ऐसा चलता है क्या यार? कहां की ढपली कहां बजा रहे हो, अजब ज्ञान दे रहे हो। बोले ऐसा है जी वैसा है जी। अरे राजभर छोड़ो, आप अपनी देखो ना। अरे राजभर क्या, राजभर से आपको आपका जीवन चलेगा नहीं ना। आपका जीवन राजभर ने किसको गाली दी, राजभर को किसने गाली दी, उससे आपको एक सीट पड़ती हो तो दिन भर राजभर की माला जपो, एक 108 की माला ले लो, राजभर जपो। अपना तो एक ही चलेगा ना राजनीति में अमिताभ जी। ठीक, इसलिए एक ना राज, आप अभी तो अपना देखो कि ये गठबंधन कैसे चलेगा। मूल प्रश्न उतने पर है आज। राजभर और दारा सिंह पे कई बार चर्चा कर चुके, फिर करेंगे, विस्तार होगा फिर करेंगे। अशोक पांडे जी, मैं देख रहा हूं कि जितना तीखा स्वर भाजपा के लिए, उससे ज्यादा तीखा स्वर कांग्रेस के लिए आ गया, और कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप भी उसी अनुपात में, उसी घनत्व में पलटवार कर रही है, बिल्कुल ताल ठोक के। अजय राय को सुनिए, आप चेहरा हटा दीजिए, केवल वॉइस रिकॉर्डिंग सुनिए, आप ये नहीं जान पाएंगे कौन भाजपा कांग्रेस का आदमी बोल रहा है, भाजपा का बोल रहा सपा के लिए। क्या इनके वक्तव्य को सुनिए, सपा वालों को टेक्स्ट में, केवल ये मत आवाज मत दीजिए, आवाज तो अखिलेश जी के लोग पहचान लेंगे, तो कोई नहीं बता पाएगा कि भाजपा बोल रही कि सपा बोल रही। पांडे जी देखिए, आपको बता दें कि उसी अजय राय को बनारस लोकसभा से समाजवादी पार्टी का टिकट अखिलेश जी दिए थे, और फिर उन्होंने उनको चिरकुट कहना शुरू किया। कमलनाथ ने अखिलेश यादव को जानते ही नहीं कौन अखिलेश। उसके बाद जिस तरह की भाषा अखिलेश जी बोल रहे, निश्चित तौर पे अखिलेश जी गलत तो कह नहीं रहे हैं। इनके पिताजी लगातार कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ते रहे।
2.5 साल जेल में रहे इमरजेंसी में लालू प्रसाद यादव जी, चौधरी चरण सिंह जी, 25 हजार रुपया महीना लोकतंत्र सेनानी, एक जो लोकतंत्र सेनानी थे उनको मिल रहा है। अखिलेश जी के साथ राजेंद्र चौधरी ऑलरेडी 20,000 रुपया लेते हैं। तो निश्चित तौर पर अखिलेश जी को की सुधि अब आई है। कांग्रेस के बारे में अखिलेश जी सही सही बोल रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उनका जन्म ही गैर कांग्रेसवाद में हुआ, चौधरी चरण सिंह का जन्म ही गैर कांग्रेस में हुआ, लेकिन दुर्भाग्य था कि सत्ता के लिए ये ठगबंधन में शामिल हो गए थे। लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश जी की अब सुधि जागी है, सच सच बोलने लगे हैं। ये अलग बात है कि अखिलेश जी सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, वो हमारे किसी मंत्री को नौकर भी बोल देते हैं, कभी सत्ता में रहते हैं तो अपने चाचा को ही भगा देते हैं, आज बाहर है तो कांग्रेसियों को चिरकुट कह रहे हैं। निश्चित तौर पे वो चूंकि राजकुमार है तो कुछ भी बोल सकते हैं। रत्नाकर जी, मतलब कई बार होता है कि हम बोलने के लिए कुछ भी बोल दें, लेकिन हमारी आत्मा जानती है कि इससे मेरा बचाव नहीं हो रहा। नहीं, हम गौन केस लड़ रहे हैं, लास्ट केस लड़ रहे हैं। क्या गठबंधन उस स्थिति में आ गया? मसला ये नहीं कि खड़गे जी ने क्या समझा, ये राहुल गांधी ने इसका अर्थ क्या निकाला, मसला ये जनता इसका अर्थ क्या निकाल रही ना। ननकू इससे क्या इंप्रेशन ड्रॉ कर रहा है, रज्जाक इससे क्या इंप्रेशन। बोल अखिलेश जी वहां रहे हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन गाजीपुर और बस्ती और बलिया और बहराइच और बदायूं और झांसी का आदमी भी तो सुन रहा है ना आज के दौर में उनको। निश्चित रूप से अमिताभ जी, जिस तरह के वक्तव्य अखिलेश जी ने दिए हैं, तो उस तरह का अखिलेश जी का वक्तव्य के हिसाब से मैं 2019 की भी बात कर लूं कि वोट जो है वो बसपा के क्यों नहीं कन्वर्ट हो पाए समाजवादी पार्टी में। आप अगर किसी पार्टी के साथ गठबंधन किए हैं तो उसके ऊपर विश्वास आपको जमा रखना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं ये चीज बता दूं कि ये गठबंधन आगे भी रहेगा। एक दो वक्तव्य इन्होंने दे दिए हैं, लेकिन उन वक्तव्यों से कहीं पे गठबंधन में कोई असर ज्यादा नहीं आने वाला है। ये हम लोग बैठ कर जब 3 जो मीटिंग हो चुकी है, अगली मीटिंग होगी जब, निश्चित रूप से भाई लोकतांत्रिक पार्टी अपनी बातें कहेंगे। रत्नाकर जी एक मिनट इतनी गुडी तस्वीर न बनाओ। बैलेट प्रश्न आया, हम आपको 15 देंगे, 10 देंगे, 12 देंगे, कुछ तो सीट लड़ेगी कांग्रेस यूपी में। उसके बदले में सपा करी हमको कहां दोगे आप उतनी सीटें जितनी आप यूपी में लड़ोगे। 2-2-4 वाला हिसाब है इसमें। लंबी कोई थ्योरी नहीं। अब आपको मैं बोलूं जी कि मोहम्मद शमी 5 विकेट लिए एक मैच में, और वो कहेंगे कि भैया हम अगले मैच में तो ओपनिंग खेलेंगे। तो बतौर टीम एक कैप्टन को सोचना पड़ेगा कि भैया इनको टीम में ओपनिंग कराना है कि नहीं कराना है, या जो सीरियल में जो जीत हासिल करनी है हमें दूसरे टीम के खिलाफ, तो इनको किस पायदान पे हमें बैटिंग कराना है और कब बॉलिंग कराना है, ये तो कैप्टन निर्णय लेगा ना। लेकिन कोई एक व्यक्ति टीम का कैप्टन कौन है? कैप्टन रत्नाकर जी, कैप्टन कौन है इसमें गठबंधन में? नहीं, आप बात देखिए, कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से अरे बात तो समझ में आता है। रोहित शर्मा शायद कैप्टन, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, है ना, क्रिकेट टीम में वो तय कर देंगे शमी खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। यहां कौन है रोहित शर्मा? नहीं, लोकतंत्र में कोई ऐसा कैप्टनसी नाम की चीज नहीं होती है। पहली चीज मैं क्लियर कर दूं आपको अमिताभ जी। लेकिन कहीं ना कहीं कहा हमें क्लियर करने लगे, कहो खुद क्लियर हमें करो। मैं टीम बात कर रहा हूं, मैं बतौर टीम बात कर रहा हूं, इंडिया टीम की बात कर रहा हूं जी। बतौर टीम में उसमें 11 खिलाड़ी हैं। अगर एक खिलाड़ी जिद करेगा कि मैं ओपनिंग ही करूंगा क्योंकि मैं 5 विकेट लिया हूं पिछले मैच में, तो ये संभव नहीं है ना। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में किस पार्टी की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, कितना शेयर तय कौन करेगा। ठीक है भैया, रत्नाकर बाबू ठीक है, बिल्कुल बैठेंगे और सब बैठेंगे, चाय भी आएगी, कॉफी भी आएगी, संतरे का जूस भी आएगा, सब कार्यक्रम अच्छा होगा, भोजन भी होगा, तो उसमें कोई समझ बैठने में क्या। लेकिन एक चीज मैं देख रहा हूं, अगर मान लो हाइपोथेटिकली बात कहते हैं 3 के बाद बैठक होगी, हार जीत का असर भी होगा सबके ऊपर, कुछ झुंझला रहे होंगे, कुछ गिलोरी दवाए होंगे, पान की बेहतरीन किमाम हाथ में लेके कहेंगे गुरु अपना सिक्का चल रहा है, उस माहौल में बैठक होगी। मान लीजिए जो बात मनोज यादव ने कही, मनोज भाई आपके पास आ रहा, वो महत्वपूर्ण बात लगी मुझे। मान लीजिए ऐसी ही बात सब रखने लगे, ममता जी ने कहा कि भाई आपको कितनी सीट चाहिए बंगाल में,
वहां राहुल गांधी तो नहीं बांटेंगे बंगाल में सीट, वहां तो ममता जी बांटेंगी अगर गठबंधन चलाना है तो। नहीं तो वो 1 मिनट में, हम ममता जी को जानते हैं, वो 1 मिनट में कागज पत्तर यूं फेंकेंगी और बाहर तनतनाती हुई। ठीक, यूपी में अखिलेश ही बांटेंगे, ये भी तय है सीटें, और नहीं तो वो बाहर हो जाएंगे, फिर आप ही लड़ लो इस टाइप से। तो मान लीजिए आपने कहा हम 12 सीट लड़ेंगे, 10 सीट लड़ेंगे बंगाल में चाहते, तो वो कहेंगी हमको राजस्थान में दो, 5-5 दो मध्य प्रदेश में। ये संकट पैदा हो जाएगा अगर ये पैमाना हो गया। क्योंकि रत्नाकर जी ने कहा कैप्टन कि अगर आपका एनडीए जैसा अलायंस हो तो चल सकता है, यहां कैप्टनशिप कहां चल सकती है भैया मनोज जी। वो कांग्रेस ने कहा कि भाई शमी अगर 5 विकेट लेने के बाद ये गलतफहमी पाल ले कि अब हम ओपनिंग करेंगे, तो फिर ये कैप्टन तय करेगा कि उनको कहां खिलाना है नहीं खिलाना है, किस लेवल पर खिलाना है। इसका मतलब आप समझिए होंगे, मुझे इसके मतलब बताने की जरूरत नहीं जी। लेकिन ये भूल गए, अगर समी ने 5 विकेट लिए तो कैप्टन भी समी ही है ना, ये कहना भूल गए। अब ये नहीं सोच रहे किस डाउन पे बैटिंग कराएगा, समी बैटिंग कराएगा कि नहीं कराएगा आपको, कि ऐसा ना हो 14 में रख दे, 11 में प्लेइंग 11 में भी आप ना रह जाओ। देखिए ये जो उदाहरण दिया वो बड़ा अजीबोगरीब मुझे लगा। खैर, अगर कांग्रेस को ये गफलत है कि वो कैप्टन की भूमिका में है, तो मेरे ख्याल से इस गफलत को कांग्रेस को बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि जो बातें 3 राज्यों में, कई नाम तो छत्तीसगढ़ में ना मांग रहे थे सीट, नाम राजस्थान में मांग रहे थे, हमारे छोटे भाई हैं वो मांग रहे थे राजस्थान में, और हम मध्य प्रदेश में मांग रहे थे। और कौन और तो इंडिया गठबंधन इतना बड़ा, न कोई तमिलनाडु से आ रहा था मांगने, न कोई दूसरे स्टेट से, पश्चिम बंगाल से मांगने आ रहा था, हम ही है, वो भी इसलिए कि वो बगल का हमारा जनपद है, आप जानते ही हैं, स्टेट है, बुंदेलखंड से और इटावा औरैया उधर सटा हुआ, इस वजह से मांग रहे थे। मांगते भी ना हम राजस्थान मांगने गए न छत्तीसगढ़ गए। लेकिन कांग्रेस को शायद मेरे ख्याल से गफलत में मैनेजर्स ने डाल दिया, और एक बड़ी गफलत इनको हो गई है कि मुस्लिम वोट इनकी तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो भैया मुसलमान का वोट ले लो, 6% अपना जोड़ लो, 26 होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई सीट हो पूरा मुसलमान का वोट आपको मिल भी नहीं जाएगा। मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, अगर कांग्रेस को कोई भी गफलत है अमिताभ जी, तो कांग्रेस को उस गफलत से निकलना पड़ेगा। मैंने जो सवाल उठाया है इतना पेचीदा सवाल है कि कांग्रेस का नेतृत्व भी इसका जवाब नहीं दे पाएगा, चाहे वो खड़गे जी हो, चाहे आदरणीय राहुल जी हो, चाहे सोनिया जी हो। हम अगर 15 दे रहे हैं, 20 ले लो, हम 20 दे देंगे। उत्तर प्रदेश में हमारे पास 80 हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तुम कहां हमको 20 दे रहे हो ये बताओ भाई। चलो अच्छा, हम अकेले नहीं ले रहे, हम आरएलडी को मिला लेंगे, हम अपना दल कमीरावादी मिला लेंगे, रावण जी को मिला लेंगे, और हमारे जो है सबको मिलाकर हम 20 मांग रहे हैं। कहां दोगे? है जवाब किसी के पास? तो कम से कम सीट ना दे पाओ तो व्यवहार तो अच्छा दो। बात होती है मध्य प्रदेश की, अजय राय को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, अजय राय को कौन सी बीमारी हो गई है, वो यहाँ पे बयान देने लगते हैं। या तो अजय राय का कद इतना बड़ा है कि इंडिया गठबंधन के जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनका कद बड़ा छोटा हो गया, मुझे ये महसूस होता है। या तो फिर अजय राय का कद इतना मेरे ख्याल से कुछ है ही नहीं है, वो बेवजह बोला करते हैं जब देखो। उनको तो इन सारी चीजों से बचना चाहिए। बयान ठीक बात मनोज यादव, ठीक बात मनोज यादव। रत्नाकर जी के पास मैं बाद में आऊंगा, पहले आरएलडी के पास चलूंगा, फिर बीजेपी के पास। रत्नाकर जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बात ठीक है भाई, उनका आशय मैं समझ गया कि अगर आप तुनुकबाजी करोगे, रंगबाजी, फरुखाबाद के एक शब्द रंगबाजी, कानपुर से फरुखाबाद की बेल्ट में, अगर रंगबाजी दिखाओगे तो 20 देंगे तो 20 लेंगे। आओ करो बात, तो फंस जाएगी गाड़ी, ये जान लो। फिर ये गाड़ी फंस जाएगी हर सूरत में। फिर वो ये भी बता रहे हैं कि भाई अगर रंगबाजी ना दिखाओ, गुड़ ना दो, गुड़ जैसी बात करो, तब फिर चलो, फिर सोचे, ये मसला फंसेगा। रोहित अग्रवाल जी, राजस्थान में आपकी क्या स्थिति रही? छोटे भाई बड़े भाई में क्या निपटा? नहीं अमिताभ जी, राजस्थान के अंदर हम गठबंधन के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ। ठीक है, उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं थी, कोई विवाद ही नहीं था। हम 2018 से कांग्रेस के साथ राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ा है हमने। 2018 वाला चुनाव भी लड़ा, उसमें जो हमारे विधायक थे वो मंत्री थे। ठीक है, और अभी भी हम कांग्रेस के साथ राजस्थान के अंदर गठबंधन के अंदर हैं, और हमारे शीर्ष नेतृत्व के बीच में कहीं कोई विवाद नहीं है। ठीक है। जिस तरीके से हम 2019 से समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर हम चुनाव लड़ रहे हैं और निरंतर हम अपने गठबंधन धर्म को निभा रहे हैं,
उसी तरीके से राजस्थान के अंदर भी हमारा कोई विवाद नहीं है। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच में जो तल्खियां हैं वो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो है वो मेल्ट हो जाएंगी, क्योंकि हर आदमी को पता है कि हमको जनता के लिए हमने गठबंधन किया है और इंडिया गठबंधन के अंदर आए हैं और सब लोग जिम्मेदार लोग हैं। और अभी क्योंकि अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो बट ऑब्वियस है सबके अंदर शब्द जो होंगे वो कहीं ना कहीं कड़े होंगे। देखिए अब आनंद, देखिए आनंद तो सारा अशोक पांडे जी को आ रहा है। ठीक है रोहित जी, ठीक है। रोहित अग्रवाल ने जो बात कही वो टेक्स्ट बुक वाली बात है, उसका व्यवहारिक जमीन की बात नहीं है। उन्होंने कहा सब अच्छा चल रहा है, आगे भी हम 19 से अच्छा चल रहे हैं, यहाँ अखिलेश यादव से ठीक है, वहाँ गहलोत से ठीक, सब बात है, ठीक है। मैं थोड़ी व्यवहारिक हकीकत को चूंकि जानता हूँ, इतने वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूँ, सबके साथ उठा बैठा हूँ, एक थोड़ी स्पष्ट बात कह के फिर अशोक जी के पास जाऊंगा, फिर रत्नाकर भाई के पास। अगर अखिलेश यादव जयंत चौधरी को राज्यसभा नहीं भेजते क्या, उसी दिन खेल पलट जाता, उसी दिन खेल पलट जाता। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या भाई साहब, कि जनता के लिए लड़ रहे हैं और लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे हैं और जनतंत्र लाने के लिए लड़ रहे हैं। राज्यसभा नहीं भेजते, कहते नहीं भेजेंगे, तुमको राज्यसभा भेजने के चक्कर में हमारा गठबंधन टूट जाएगा, ओम प्रकाश भी मांग रहे हैं। 1 मिनट में जनता, लोकतंत्र, समाजवाद, साम्यवाद, जितने बात थे सब किनारे हो जाते और बागपत में बिगुल फूंक देते जयंत चौधरी। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है भैया। क्या अजीत सिंह जी के दौर में हमने गठबंधन बनते टूटते नहीं देखे भैया रोहित बाबू? बात करके कहीं से निकलते थे और चले कहीं जाते थे, हमने वो दौर देखा। अब कहां जाएंगे? ठीक है, अच्छी बात है। तो आप जिसको मिलेगा वो उसका सुर दूसरा होगा, जिसको नहीं मिलेगा उसका सुर दूसरा होगा, ये बात करो ना। देखिए अमिताभ जी, उस दौर में भी हम किसान की आवाज के ऊपर ही यार किसी की आवाज नहीं थी। अब छोड़ दो इन बातों को पार्टी है भैया, जिसने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया था किसानों की जब अवहेलना कर रही थी भैया। अब छोड़ दो इन बातों को, किसानों पे इनकम टैक्स लगाना रोहित बाबू, अब छोड़ दो इन बातों को। जो लोग नहीं रहे आप उनसे भी बुराई करा दोगे जो इस दुनिया में नहीं है। छोड़ो, हम बताएं फिर नरसिंह राव और अजीत सिंह के बीच समय में क्या स्थिति थी। छोड़ो ना मालिक, काहे को इतनी बुराई भलाई करा देते। करंट के मुद्दे पे बात करते हैं। हाँ, आज की बात करो, वो हम वो बता सकते हैं अहमद पटेल से उन्होंने क्या कहा और क्या मिला और उसके बाद वो कहां चले गए। वहां किसान नहीं था कोई, क्या मांगे रखी गई थी 3, मैं वो नरेट कर दूं। उसमें कोई किसान की बात नहीं थी, कोई गन्ना की बात नहीं थी, कोई खाद की बात नहीं थी। सीधी सपाट बात होती है जैसे हम आप कर रहे हैं। जब गठबंधन हुआ, इसलिए इन सब बातों को मतलब नहीं, ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली जाती है। समाजवाद, लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, फलानावाद। नहीं अमिताभ जी, मैं यहाँ पे आपसे सहमत नहीं हूँ। अरे ना सहमत हो भाई, काहे को चक्कर पड़ रहा है? वो जाट आरक्षण के ऊपर हुआ था। अरे भाई साहब अब हमको छोड़ दो। गठबंधन था वो किसानों के मुद्दे के ऊपर था और भारतीय जनता पार्टी चलो ठीक है। अरे रुक जाओ, इस्तीफा दे दिया गया। एक इशारा करके नहीं लगाया गया। ठीक है, एक इशारा करके मैं अशोक जी के पास जाऊंगा। जो लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति को पिछले 30-40 साल से क्लोजली मॉनिटर कर समझ जाएंगे, एक महिला राजनेता को Z+ सिक्योरिटी इशू बन गई थी गठबंधन की। क्या 15 मिनट में सैंक्शन हुई थी बिना आईबी रिपोर्ट के। हमको न बस यार वो करो, वो किसान का मसला था, वो फर्टिलाइजर का मसला था। रत्नाकर सिंह की पार्टी ने घुटने टेक दिए, बोले लाओ कागज लाओ, सैंक्शन, चलो अब खुश। बोले हाँ आप खुश, ठीक, चलो जाओ अब करो। इसीलिए कह रहा हूं महाराज, ठीक है, अच्छी बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कुछ ना कुछ अच्छी बात कही जाती है। किस मुद्दे पर क्या किया गया? जेएमएम ने जब नरसिंह राव की सरकार बचाई थी तो उन्होंने भी ये नहीं कहा था रुपया लेके बचाई है। उनने भी कहा था देश लोकतंत्र और जनतंत्र और साम्यवाद और समाजवाद के लिए। क्या लेकिन पैसा लेके गए, हम तो देखे सब चीजें भाई आंखों से। वो 6-7 लोग इकट्ठे एक साथ खाना पीना खाए, खाना भी और पीना भी। उसके बाद टैक्सी में गाड़ियां निकलवाई और जाके एक ही बैंक की ब्रांच में पहुंच गए, अटैची एक ही रंग की अटैची, बोला खाता खोलो। उस दिन पकड़ गए। उसमें लोकतंत्र था अटैची में? नहीं। उसमें समाजवाद था? नहीं। उसमें आदिवासी थे? नहीं। उसमें रुपया था मनोज जी, उसमें रुपया था, करारा।
ना समाजवाद था, ना लोकतंत्र था, ना आदिवासी था, ना गिरिवासी था, ना वनवासी था मित्र। क्या फिर सब छोड़ दो। अशोक जी, आरएलडी कह रही है कि भाई मजे आप ही के हैं। क्या देखिए हमारे क्या मजे हैं, हम तो मजे से इनको देख रहे हैं कि कोई चिरकुट कह रहा है, कोई भाजपा के एजेंट कह रहा है अखिलेश जी को। भाजपा के एजेंट अजय राय ने कहा तो कमलनाथ जी कह रहे हैं कौन अजय राय, कार्य कौन अखिलेश। अजय राय को इन्होंने बनारस संसदीय से लोकसभा का चुनाव सपा से लड़ाया था, आज अखिलेश जी चिरकुट कह रहे हैं। तो हम तो देख रहे हैं कि राजनीति का मर्यादा हनन हो रहा है। एक ऐसा गठबंधन है, एक तरफ पहले तो कस्में खाई गई सनातन धर्म को जड़ से उखाड़ने की। अजय राय आपके यहाँ आंगन में भी तो खेले हैं। अजय राय आपके भी आंगन में खूब खेले हैं। नहीं, हमारे यहाँ तो एमएलए रहे, चाहे राज्य मंत्री रहे, हम तो उन्हें आज भी पहचान रहे हैं। हम अजय राय को पहचानने से इनकार नहीं कर रहे हैं, वो कोई चिरकुट नहीं है। ये अलग बात है कि अजय राय वहां जाके चिरकुट हो गए तो मैं क्या करूं, मैं तो बैठ के देख रहा हूं। वो तो एक गीत था कि जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली में हमें पांव रखना नहीं। कहाँ चले गए वो अजय, वो जो बेचारे अखिलेश यादव जी कांग्रेस के खेखामे में, उनके पिताजी जेल में थे, इमरजेंसी में जेल में थे, चौधरी चरण सिंह जेल में थे, मोरारजी भाई जेल में थे, लालू प्रसाद यादव जेल में थे। लोकतंत्र सेनानी है, ये लोकतंत्र सेनानी के बेटे आज सत्ता के लिए कांग्रेस के यहाँ गिरा रहे हैं। मुझे थोड़ी रुलाई भी आ रही। रो लो, रुमाल दें क्या? अगर रुमाल ना हो तो रुमाल दे दें आपको, अपने वाले पटके से ही पहुंच लो भाई। देखो अशोक पांडे जी, एक मिनट, अशोक पांडे जी, मैं इस बात से सहमत नहीं कि नेताजी और सब लोग इमरजेंसी, वो विषय अलग था। नेताजी के समय में नेताजी के दस्तखत से, अखिलेश यादव का उस वक्त कोई रोल ही नहीं था, उनके दस्तखत से चिट्ठी गई राष्ट्रपति भवन, 10 साल चिट्ठी जमा रही कि कांग्रेस की सरकार को मेरा समर्थन है। इसलिए ऐसा नहीं है, नातेदारी पहले हो चुकी थी। नातेदारी की शर्तों पर बवाल है, नातेदारी पर बवाल नहीं है। हाँ, लेकिन नेताजी का आशीर्वाद तो मोदी जी के साथ था कि जाइए आप फिर प्रधानमंत्री हुई, आपको बधाई, ये भी तो कहिए। ठीक है पांडे जी, उसकी क्रोनोलॉजी समझनी होगी। 77 में नेताजी कांग्रेस के खिलाफ लड़े, 74-75 में 10 साल कांग्रेस के साथ खड़े हो गए। ठीक, राजीव गांधी के दौर में भी कांग्रेस के नजदीक आ गए थे। ठीक, वो जितेंद्र प्रसाद के नजदीक थे, नारायण दत्त उनके खिलाफ अनशन कर रहे थे, उनकी भी अपने ढंग की राजनीति थी। ठीक, फिर 19 में मोदी जी को आशीर्वाद दे दिए, वो अलग विषय है, वो छोड़ दीजिए। इसलिए राजनीति में मैं अस्पृश्यता नहीं मानता, कोई भी करे। रत्नाकर जी, मसला वही, एक तो खैर चलो आपने ठीक किया कि आरएलडी को तो साध लिया, वो कह रहे भाई नो कंप्लेंट। क्या, जैसे कोई भी वो करो तो वो कहता रेटिंग दे देना, उनने रेटिंग दे दी गठबंधन को, बोले बिल्कुल ओके, नो प्रॉब्लम। ऐसा ही इधर भी कर लेते नहीं। देखिए अमिताभ जी, गठबंधन हमारा इंटैक्ट है अभी भी। ये लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, एक दूसरे पे वार आरोप प्रत्यारोप करती रहती हैं। और शरद पवार जी ने भी इस गठबंधन के बारे में एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि निश्चित रूप से विधानसभा में आपसी मन मुटाव जो है देखने को मिल सकता है, लेकिन लोकसभा में हम एक साथ एकजुट रहेंगे। तो ये स्पष्ट है कि गठबंधन का भरोसा, पवार साहब की गारंटी पवार साहब खुद नहीं लेते, आप लेंगे कि वो लोकसभा तक कहाँ रहेंगे? मैं उनकी कई बातों को कह रहे हैं आप। अरे महाराज, पवार साहब की छाया नहीं बचा सकती, वो कहाँ रहेंगे जी? उनकी बातों पे तो आप भरोसा रखते हैं ना जी? जो क्या कहते हैं, राजनीति के धुरंधर हैं, और उनकी बातों पे तो उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि इस तरह की परिस्थितियां आएंगी। मैं एक चीज कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के बारे में। इनके नेता अभी आपके ही टेलीविजन स्क्रीन पे शुरुआत में जो आपका रिपोर्ट आ रहा था, उसमें एक नेता हैं इनके मंत्री जी कह रहे थे कि ये कमजोर बुनियाद है, इमारत ध्वस्त हो जाएगी। हमारी तो कोई ध्वस्त हुई नहीं बिल्डिंग, लेकिन ये 38 फ्लोर का जो ये बिल्डिंग बनाए थे, एक मीटिंग किए सिर्फ अभी तक, हमने तो कई मीटिंग की और आगे भी करने के प्लानिंग है। तो 38 फ्लोर का जो ये बनाए थे ये बिल्डिंग, उसमें से एक माला तो पहले ही ध्वस्त हो गया।
तो ये हमारे ऊपर आरोप लगाना और दुष्प्रचार करना कि ये कमजोर है, उनके बयानों का अलग मायने निकालना, दूसरे के बयानों का अलग मायने निकालना, देखिए ये सारे चीजें ये करें, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जैसा कि कहा गया है कि एक साथ अगर सारे विपक्षी दल जो 62% लोग विपक्ष का वोट है वह एकत्रित एक साथ अगर लड़ता है तो 450 सीटों पे, जैसा हमने एक टारगेट बना के चला था कि 450 सीटों पे हम भारतीय जनता पार्टी को हम कट्टर जो है चैलेंज देंगे। और वहां पे देखिएगा किस तरह से ये, और डरे भी हैं, भयभीत भी है, ये भयभीत भी है, इसलिए ये सारे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे, हमारे नेताओं के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर जो है उसकी बातों को अर्थ को अनर्थ निकाल करके। एक मिनट, अभी तक ये सब बातें चल जाती है, अब नहीं चलेंगे कि ये अर्थ वो अर्थ। भाई धोखेबाज का अर्थ धोखेबाज निकाला जाएगा, धोखेबाज का अर्थ वफादार कैसे निकाल लेंगे? आप कितना भी हल्ला मचाओ, बोले नहीं धोखेबाज को वफादार पढ़ो, ऐसे कैसे हो जाएगा? अब चौराहे पर मामला है, इसलिए लीपापोती नहीं करो, चौराहे पर जो चीज है उसको फेस करो, उसका समाधान निकालो। जो बात मनोज यादव ने कही कि आप ये तय कर दो कि हम 20 सीट पर लड़ेंगे, 20 आप कहां दोगे हमको बता दो, ये तो मसला है। ये मसले पे अपना राय दे दूं, इस मसले पे भी राय दे देता हूं। एक 30 सेकंड में, फिर मैं मनोज यादव के पास आऊंगा जी। इस मसले पे भी राय देता हूं। देखिए ये बातें जो बोल रहे हैं निश्चित रूप से वरिष्ठ नेता हैं और शब्दों का ध्यान रखना चाहिए और इस तरह की बातों का जो है बात नहीं करना चाहिए। सिर्फ मनोज भाई की एक बातों पे मैं कहना चाहूंगा कि देखिए हमारे पास उत्तर प्रदेश में अमिताभ जी खोने के लिए बहुत कुछ है नहीं, पाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। इसमें मसूद जी भी हैं, इसमें लखीमपुर के वर्मा जी भी हैं, तो पाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। और जो ये कह रहे थे मनोज भाई कि मैं समझ गया 6% हो, 6% हो वो भी ले लो, ये अल्पसंख्यक है वो भी ले लो, लेकिन लोकतंत्र में जब वोट पड़ते हैं ना, अरे रुकिए भाई, लोकतंत्र की कीमत एक मिनट रत्नाकर भाई, अब समय कम है, आज समय कम है। मैं मनोज यादव मैं लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षता इसे ब्ला ब्ला इस सब भारी भरकम शब्दों में नहीं पढ़ता, आप मेरे जान, ये सब प्रैक्टिकल बात जो मैंने इनके 4 मिनट के संबोधन में समझ पाई वो ये है कि आपकी समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो इमरान मसूद और वर्मा लखीमपुर वाले ये सब है, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, हम तो फिर खेल ही लेंगे जो खेल पाएंगे। सरल भाषा में, फुरकाबाद की भाषा में उसका अर्थ ये निकला है, ठीक। उसको लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षता इससे ब्ला ब्ला शब्दों मूल जाए बिना नहीं। उन्होंने मसूद का नाम लिया, वर्मा का नाम लिया, इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि सपा को निपटाने के लिए हम भी अस्त्र शस्त्र इकट्ठे कर रहे हैं। एक मिसाइल का नाम है मसूद, दूसरी मिसाइल का नाम है वर्मा, उनकी रवि की बिटिया। जी मनोज जी। अमिताभ जी, मैं उस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन कांग्रेस ने मजबूर कर दिया तो वो भी बोलना पड़ रहा है मुझे। चल बड़ी देर से रही थी दिमाग में, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, जो बातें अभी कह दी इन्होंने उसका अर्थ यही निकलता है। हम तो आपके कोई प्रत्याशी भी ना ले सकते, तोड़ के करेंगे क्या, उन पे तो कुछ जनाधार भी नहीं है। तो हाँ, बात तो सही कह रहे हो भाई, तुम्हारे पास खोने कुछ नहीं, लेकिन हाँ उत्तर प्रदेश का जो 37% वोट है इंटैक्ट विद समाजवादी पार्टी और गठबंधन के दल, उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। अगर आपका एटीट्यूड यही रहा तो आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, तमाम सारी बातों के लिए, समाजवादियों का प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहा। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। कार्यकर्ताओं की खुशी है, उनकी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं, वो लगा दे बैनर, अलग बात है। हम रियल में समाजवाद पार्टी और समाजवादी पार्टी, अभी आपने कहा राष्ट्रपति को चिट्ठी नेताजी दे आए थे, कहा हमें कोई खुजली हुई थी क्या? कोई खुजली नहीं थी, सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए हम चिट्ठी दे आए थे। एक राज्य मंत्री के दर्जे का भी नहीं हमको मिला। अब बताओ, इतने सांसद, कभी 22 कभी 39, और बदले में हमको क्या मिला? रेवड़ी ना मिली लखनऊ की, दिल्ली का तो हम कुछ और बताएं वो बेहतर ही नहीं लगता हमको। लेकिन कांग्रेस के पास एटीट्यूड की कमी नहीं, गजब का एटीट्यूड है भाई। अरे सीख लो, बैठे तो है, देखो भगवा वाला पीला गमछा डाले बैठे हैं, देखो अनुप्रिया पटेल को मंत्री और पति को भी मंत्री, संजय निषाद को भी मंत्री और बेटा सांसद, एक बेटा विधायक। थोड़ा तो सीखो। वोट तो अकेले भी हो निषाद पार्टी चाहे तो बीजेपी निषाद होकर ले सकती है,
नहीं होगा राशन के नाम पे ले लेंगे, नहीं नमक खिला के नमक के नाम पे वोट ले लेंगे। जनता होती है भोली बेचारी उत्तर प्रदेश की, तो और भोली। गंगा किनारे वाले चाहे फरुखाबाद वाले हो, ठीक है मनोज यादव, तो वैसे भी भोले हो। ठीक, आज समय कम है, एटीट्यूड थोड़ा सा सही रखना मनोज। आज समय कम है भाई, मनोज यादव जी समय कम है। अपार्ट फ्रॉम नेमिंग एनीबडी, किसी का नाम नहीं भी ले, सपा कांग्रेस दिस दैट, तब भी गठबंधन का कुछ मूल धर्म होता है। आप जिसको जोड़ना है गठबंधन को, उसकी जी बात, जैसे जो बात कही अंत में मनोज यादव ने, वो बात गठबंधन के मूल धर्म में आती है। मान लीजिए संजय निषाद को इतना नहीं भी भाजपा करती क्या, तो भी संजय निषाद क्या करते? वो तो सरकार बना नहीं लेते क्या, फिर भी वो भाजपा के साथ खड़े होते, या अपना दल के लिए कह देते कि भाई कोई एक रहेगा, दो नहीं रह सकते। अभी 3 दिन के भीतर ओम प्रकाश राजभर शपथ लेने वाले हैं, दारा सिंह शपथ लेने वाले हैं। मान लो नहीं बने मंत्री तो क्या वो चुनाव हरवा देंगे? नहीं ना भाई, राजभर विपरीत गठबंधन में थे तब भी भाजपा ने सरकार बना ली। लेकिन वो होता है एक भरोसा देना। इससे सीखना चाहिए। कांग्रेस के साथ ये पुरानी शिकायत है, कांग्रेस को बुरा नहीं मानना चाहिए, ये पुरानी शिकायत है कि आप वक्त पर भले ही थोड़ा बहुत झुक भी जाओ, जैसे वक्त निकलता है फिर आप कहते हो हाँ बाहर वेटिंग में बैठाओ, अभी हमने बात करेंगे। वो जो आपने शरद पवार की बात कही, रत्नाकर भाई ने कहा वो देश के बड़े नेता, हाँ उन्होंने रत्नाकर भाई का वो जो कह रहे वही सत्य है, चलो ठीक है। हालांकि आप नहीं मानते हो, वो अडानी को ठीक बता रहे, आप उस बात को सच नहीं मान रहे, लेकिन चलो मान लेते। तो शरद पवार ने कहा था कि कांग्रेस का मिजाज उस जमींदार जैसा है जो ये मानने को तैयार नहीं कि अब ना खेत बचे ना महल हवेली बची। क्या वो फ्यूडल टेम्परामेंट में है? बोले ना बाबू साहब, क्या बोले मैं को बुलाओ, मैं को सुनने को तैयार नहीं। वो कह रहा भाई क्यों हो, आप कौन हो? लोग कह भी रहे चाचा आप जमींदारी चली गई, वो मान ही नहीं रहे। ये शरद पवार ने कहा था, मैंने नहीं। इसलिए अच्छा लगे तो धन्यवाद भी उन्हें दीजिए, बुरा लगे तो आलोचना भी पवार साहब की करिए। आप इन्हें कहा बड़े बूढ़े नेता हैं, वो देश को अच्छे से जानते हैं, इसलिए उन्होंने कहा। राज्य सबसे आदर्श स्थिति वो होती है जो जिस राज्य में महत्वपूर्ण शक्ति है वही निर्णायक होगा। अब मान लीजिए जयंत चौधरी कहें कि उत्तर प्रदेश में हम मुखिया बनेंगे, तो कैसे बनेंगे? आपकी उतनी ही स्थिति ही नहीं, कांग्रेस भी नहीं बन सकती। 125 साल का इतिहास बता के आप आज उत्तर प्रदेश में लीडर नहीं बन सकते ना गठबंधन के। और मान लीजिए वर्स्ट सिचुएशन, आप अखिलेश यादव ड्रॉप भी हो जाएं, अलग हो जाएं, अपने मन से हो जाएं, या आप कर दो, आप बसपा के साथ भी जाओ, तो अखिलेश यादव से ज्यादा हार्ड बार्गेनर मायावती जी हैं, ये भी जान लीजिए। क्या ये मैं कांग्रेस को से व्यक्तिगत अनुभव से सलाह दे रहा हूं, अखिलेश यादव तब भी लिहाज कर लेते हैं। क्या बहन जी के यहां तो ऐसा भी हो सकता है कि राहुल जी प्रियंका जी दोनों गेट पे खड़े हो, 15 मिनट बाद गेट खुले। क्या समय तय होने के बाद, जब तक ANI वगैरह सब नहीं आ जाए, कैमरे में शूट नहीं हो जाए, गेट पे खड़े हो, गेट बंद, फिर खुलता गेट। रत्नाकर जी, उनको इससे मतलब नहीं कि आप राष्ट्रीय पार्टी हो या क्या हो, अंतरराष्ट्रीय ना। भाजपा ने उनसे भी निभा लिया था जब वाजपेयी जैसे बड़े नेता जिंदा थे, तब आप क्या करेंगे? विकल्प कहां है? और इस तर्क में भी जान नहीं है मित्र। मेरी बात मान लीजिए कि 3 महीने पहले हम कुछ कहे कि ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है, 3 महीने बाद कहें हम सब साधु हैं, ये बात जनता स्वीकार नहीं करेगी। और आखिरी टिप्पणी करूंगा जिस ओर शायद किसी मित्र ने इशारा किया था, 18 को याद रखिए रत्नाकर भाई, आप 3 राज्य जीत कर आए थे जो चुनाव में जा रहे हैं अभी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। आप हवा पर सवार थे, आपको लग रहा था देश की राजनीति हमारे हाथ में आ गई, हम केंद्रीय धुरी हो गए। क्या 19 में क्या हुआ? आपने किसी का टेलीफोन ही नहीं उठाया, इनकमिंग कॉल ही बंद कर दी टेलीफोन में उस दौरान।
ये जितने विपक्ष के नेता थे आपको ढूंढ रहे थे, आपने कहा नो नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, नो नो। जीत गए हम, आ रहे हैं भाई 19 में। क्या क्या हुआ? नहीं आए ना, इसी देश ने वोट किया। जिस राजस्थान ने अशोक जी को सरकार में बैठाला, उसने आपको एक सीट नहीं दी राज्य में। कुछ तो कारण रहा होगा, कोई तो वजह रही होगी ना मित्र। लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता तो आ भी थी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल आए, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी आए, वो सरकार नहीं चली, छोड़ो। लेकिन अंत में हुआ क्या? 4 ही महीने बाद, तब भी चुनाव था 5 महीने बाद, टाइम टेबल भी सेम है मित्र। उसका कारण जब मैंने सोचने की कोशिश की राजनीति के एक विद्यार्थी के तौर पर, तो मेरी समझ में आई कि कांग्रेस अगर सबमिसिव मतलब विनम्र रही होती सहयोगियों के साथ, तो 19 में बेहतर परिणाम पाती। और एक आखिरी बात जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बिहार में तेजस्वी यादव ने गठबंधन धर्म के लिए ही तो आपको ज्यादा सीटें दे दी। बाद में तेजस्वी और सीएम की कुर्सी के बीच में जो दूरी बनी, वो उसका एकमात्र कारण ये रहा कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें लड़ने को दे दी। आपका स्ट्राइक रेट बहुत पुअर था वहां। अगर वो सीटें आधी आपको दी होती, आधी तेजस्वी ने लड़नी होती, तो तेजस्वी मुख्यमंत्री होते अकेले नहीं। ये गठबंधन का तत्व है, मर्म है। इसको सीखना समझना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।